Hello students, this is Ravindra Sharma. You are most welcome to Gorija classes. Today we shall learn about sentence and kinds of sentences. Students, मनुष्य अपने विचारों को किसी आइडिया, थॉट, फीलिंग, इमेजिनेशन आदि के द्वारा व्यक्त करता है और जो उसके विचार होते हैं वो किसी शब्दों के समूह में होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होते हैं। क्या हर ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस होता है? ग्रामर की दृष्टि से क्या जितने भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं क्या वाक्य होते हैं? देखते हैं सेंटेंस की क्या डेफिनेशन है। Sentence. A sentence is a group of words which makes complete sense. बच्चों में इस डेफिनेशन के अंदर इन दो चीजों पर ध्यान देना है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्दों का समूह, और कंप्लीट सेंस, और पूर्ण उसकी एक सेंस हो, एक अभिव्यक्ति हो। तो हम इसको समझ सकते हैं कि वाक्य एक शब्दों का समूह है जिसकी एक पूर्ण अभिव्यक्ति है, सेंस है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ए, ही, बॉय, इज। क्या यह सेंटेंस है? आंसर होगा नहीं। इसी को हम जो वर्ड्स इसमें दिए गए हैं उनको अरेंज करते हैं, ऑर्डर में रखते हैं। ही इज ए बॉय। हाँ, यह एक सेंटेंस है क्योंकि इसकी कंप्लीट सेंस निकलती है, मीनिंग निकलता है, इसलिए हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं। तो इसमें दोनों ही शर्तें पूरी हो रही हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, शब्दों का एक समूह है, और इसकी कंप्लीट सेंस भी है। जैसे एक और ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखते हैं, विच आई लाइक मोस्ट। क्या यह सेंटेंस है? नहीं, यह सेंटेंस नहीं है। बेशक यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसकी कंप्लीट सेंस नहीं निकलती है, इसलिए इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। बच्चों, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। देखते हैं। असर्टिव। बच्चों, इस तरह के सेंटेंसेस को स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। और सेकंड टाइप के होते हैं इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य है। और तीसरी प्रकार के इंपेरेटिव होते हैं। चौथी प्रकार के फोर्थ टाइप है ऑप्टेटिव, और फिफ्थ टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अभी हम दो ही प्रकार के सेंटेंस करेंगे, असर्टिव और इंटेरोगेटिव। असर्टिव को देखते हैं। बच्चों, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस इसमें शामिल होते हैं। इसके अंदर यस स्टेटमेंट और नो स्टेटमेंट, ये दोनों ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जैसे देखते हैं यस स्टेटमेंट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, ये यस स्टेटमेंट कहलाएगी। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस होता, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये नो स्टेटमेंट है, नेगेटिव सेंटेंस है। बच्चों, एक चीज का और ध्यान रखना, कुछ शब्द हैं जैसे हार्डली, नेवर, सेल्डम, इस तरह के जो शब्द हैं ये अपने आप में नेगेटिव ही होते हैं। इसलिए अगर ये शब्द किसी वाक्य में आते हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस ही माने जाएंगे। हिंदी बनाकर देखते हैं। आई हार्डली गो देयर। मैं मुश्किल से वहां जाता हूं। या इसमें हार्डली की जगह पर नेवर रख देते हैं, आई नेवर गो देयर। मैं वहां कभी नहीं जाता हूं। नेवर का मतलब कभी नहीं। अब सेल्डम रख के देखते हैं, आई सेल्डम गो देयर। मैं मुश्किल से ही
वहां जाता हूं। तो इस तरह के वाक्य नेगेटिव सेंटेंस ही कहलाएंगे। और इसके साथ बच्चों नो वाले, हम अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर नाउन दिया गया है और उससे पहले अगर नो लगा देते हैं तो वह सेंटेंस भी नेगेटिव ही कहलाता है। जैसे आई हैव नो पेन, इस तरह के सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं बच्चों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप है यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चंस जैसे इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों, जैसे डू यू रीड न्यूज़पेपर, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो? तो इसका आंसर यस या नो में ही आएगा। यस आई रीड न्यूज़पेपर, या फिर नो आई डोंट रीड न्यूज़पेपर। यस नो क्वेश्चंस के अंदर हमें बच्चों ये ध्यान में रखना है कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब 24 टाइप्स की होती हैं। जैसे इज, एम आर, वाज वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, या जितने भी मॉडल्स हैं सभी ऑक्सिलरी वर्ब में ही आते हैं। इनसे स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के आंसर यस या नो में ही बनते हैं। इसका स्ट्रक्चर रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों दूसरी टाइप WH क्वेश्चंस। जो इंटेरोगेटिव वाक्य होते हैं उनके अंदर WH क्वेश्चंस भी बनते हैं। W का मतलब W से बनने वाले जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो, और H का मतलब H से बनने वाले क्वेश्चन वर्ड। ये भी बच्चों हम 2 भागों में बांट सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन वर्ड्स, ये 9 प्रकार के होते हैं। एक फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स, ये भी 9 प्रकार के होते हैं। एक एक करके देखते हैं। जैसे हु, W से बनने वाला हु, इसकी हिंदी होती है कौन या किसको। जैसे हु इज राम, राम कौन है। हु प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट किसने खेला। इस तरह के क्वेश्चंस हु से बनते हैं, और ये किसी व्यक्ति के बारे में होते हैं, किसी पर्सन के बारे में होते हैं, और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जानकारी इस क्वेश्चन वर्ड से ली जा सकती है। सेकंड है whom, इसकी हिंदी होती है, इसका मतलब होता है किसको। ये बच्चों ये भी किसी पर्सन के बारे में ही होता है, और इसमें हम किस वाक्य के ऑब्जेक्ट की जानकारी लेना चाहते हैं। जैसे whom do you like the most, तुम किसे सबसे ज्यादा पसंद करते हो, तो आंसर इसका ऑब्जेक्ट के रूप में ही आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों वुज। वुज पोजेशन के लिए आता है, किसी अधिकार को दर्शाता है, और ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों के लिए यूज होता है। जैसे वुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों व्हाट का अर्थ होता है क्या या कौन सा, और ये चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो। व्हाट इज योर नेम, इस तरह से। नेक्स्ट विच का मतलब होता है कौन सा। बच्चों विच हम पर्सन और थिंग्स, मतलब व्यक्ति और वस्तु दोनों की जानकारी हासिल करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जानकारी लेने के लिए यूज हो सकता है। विच इज योर फेवरेट कलर। नेक्स्ट
वेयर, वेयर की हिंदी होती है बच्चों कहाँ, और ये हम किसी स्थान की जानकारी प्राप्त करने के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे वेयर इज योर रेजिडेंस, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों वहन। वहन का अर्थ होता है कब, और यह समय की जानकारी लेने के लिए हम इसको इस क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। तो ये समय के बारे में जानकारी ली जाती है इस वर्ड से। वाहे, वाहे की हिंदी होती है क्यों, और यह बच्चों रीजन, कारण जानने के लिए इस क्वेश्चन वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे वाई डू यू गो टू हिसार, तुम हिसार क्यों जाते हो। वाई डिड यू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली क्यों गए। इस तरह से कारण जानने के लिए। और जो 9th बेसिक क्वेश्चन वर्ड है बच्चों वो है हाउ। हाउ का मतलब कैसे। ये हम मेथड जानने के लिए, हेल्थ जानने के लिए, वे जानने के लिए इस क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाउ कैन आई लर्न दिस लैंग्वेज, मैं इस भाषा को कैसे सीख सकता हूँ। हाउ कैन आई ड्राइव दिस कार, मैं इस कार को कैसे चला सकता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, कैसे वाले प्रश्नों के लिए हाउ का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं बच्चों फॉर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड्स। जैसे हाउ मैनी, हाउ के साथ मैनी लगाकर हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसका मतलब होता है कितना। और नंबर्स के लिए हाउ मैनी, नंबर्स जानने के लिए हाउ मैनी क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हाउ मैनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक, कितनी भाषाएं तुम बोल सकते हो। हाउ मच, हाउ मच का मतलब ही बच्चों कितना ही होता है, बट ये क्वांटिटी के लिए आता है, मात्रा जानने के लिए। जैसे हाउ मच मनी डू यू नीड, तुम्हें कितने धन की जरूरत है, ये क्वांटिटी के लिए है। आगे बढ़ते हैं। हाउ फार, ये आता है बच्चों दूरी के लिए, जिसकी हिंदी होती है कहां तक या कितनी दूर। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, यहां से तुम्हारा घर कितनी दूर है। हाउ लॉन्ग, इसका अर्थ होता है कब तक। और बच्चों ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये ड्यूरेशन के लिए, अवधि जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कंप्लीट दिस वर्क, मतलब इस कार्य को करने के लिए तुम कितना समय लोगे, ये जानने के लिए, अवधि जानने के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं हाउ ऑफन, मतलब कितनी बार, ये उसकी फ्रीक्वेंसी जानने के लिए हाउ ऑफन का यूज होता है। जैसे हाउ ऑफन डू यू गो टू टेम्पल, प्राय तुम कितनी बार मंदिर जाते हो, तो वो हमें संख्या बतानी है। नेक्स्ट, ये भी बच्चों एक जैसा ही है, हाउ ऑफन की तरह ही। हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स डू यू प्ले हॉकी इन ए वीक, एक सप्ताह में तुम कितनी बार हॉकी खेलते हो। नेक्स्ट, एट व्हाट टाइम, बच्चों ये किस समय, इसकी हिंदी बनेगी किस समय। और एग्जैक्ट टाइम को जानने के लिए इस क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल होता है। जैसे एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप, किस समय तुम उठते हो, ये एग्जैक्ट टाइम बताना है। जैसे 5 बजे उठता हूं, 4 बजे उठता हूं, ऐसे। नेक्स्ट, एट व्हाट प्लेस, किस जगह, ये भी हमें एग्जैक्ट जगह बतानी है। जैसे क्वेश्चन है एट व्हाट प्लेस डू यू प्ले क्रिकेट, तुम किस जगह पर क्रिकेट खेलते हो, वो एग्जैक्ट हमें जगह बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट काइंड,
व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ। तो इस बच्चों इसकी हिंदी होती है कि व्हाट काइंड ऑफ मतलब किस प्रकार, व्हाट टाइप ऑफ का मतलब ही किस प्रकार। तो इसके कुछ देखते हैं क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक। नेक्स्ट जैसे व्हाट टाइप ऑफ persons do you like the most, what sort of business do you like to run। तो बच्चों ये इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इस तरह की क्वेश्चन वर्ड की मदद से। ये आज हमने दो तरह के सेंटेंस किए हैं, असर्टिव और इंटेरोगेटिव। जो बाकी के सेंटेंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।